ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫਿੰਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਰਥ ਡੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕੀਪਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅੰਡਰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਥ ਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करके जानते हैं। जी, मेरा नाम समरजीत मोहंती है और GMI इंफ्रा कंपनी में मैं CRM डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। और आज मतलब इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे ओकेजन्स सेलिब्रेट किए जाते हैं और काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है। मैं यूनिवर्सिटी का भी शुक्रगुजार हूँ इस बात को लेके कि वो लोग ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को और सभी को इन चीज़ों की अहमियत जाननी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने अंदर भी बोला, सबसे पहले तो मतलब मैं इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे दिग्गजों के साथ बैठने का मौका मिला, क्योंकि हमारे जो सर हैं CEO, उन्हें कहीं जाना था मीटिंग में, तो उनकी गैर हाज़िरी में मुझे उनकी जगह बैठना था। लेकिन इस वजह से चलो मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला ऐसे लोगों के साथ बैठने का। और जो मैंने पैनल में भी बोला, मैं इस बात पे ज़ोर दूंगा कि दो चीज़ें हो रही हैं आजकल दुनिया में। एक तरफ हम एक विकसित भारत की बात करते हैं और हमारे देश में एक इकोनॉमिक बूम हो रहा है। हाल ही में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने थे और बहुत ही जल्द, शायद कुछ ही सालों में, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन इसके साथ जो दुखद बात है वो ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसका असर आप लोगों ने मौसम में भी देखा होगा, कैसे सर्दियां कम हैं और गर्मियां बढ़ रही हैं, जिस तरह की मतलब अकाल बारिश हो रही है। तो इसकी वजह, ये बहुत बड़ा खतरा है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसकी पहल सिर्फ सरकार या कोई सरकारी अफसर नहीं करेगा, इसकी पहल हर किसी नागरिक को करनी बहुत ज़रूरी है। और एज अ कंपनी हम लोगों ने इस बात को प्राथमिकता दी है कि अपने हर प्रोजेक्ट में हम जो टॉपिक था हमारा डिकार्बनाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे। और ये सच में नीड ऑफ द आवर है। अगर इस टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान ना रखा गया तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हमें आने वाली पीढ़ी को देखने को मिलेगी, क्योंकि हम तो जी के चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी बाद की जनरेशन है उसको उनका काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इकोनॉमिक बूम हो रहा है इसने बहुत सारे सेक्टर्स को मौका दिया है बढ़ने का, और सबसे ज़्यादा मौका हमारे सेक्टर को दिया है। अभी हाल ही में जो एनुअल बजट अनाउंस हुआ था उसमें सरकार ने 2,500 करोड़ एलोकेट किया इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन ये सिर्फ एक मौका नहीं है, मौके के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम जैसे लोग अगर पहल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पहल करेगा इन चीज़ों को प्राथमिकता देने की, तो हमारा फ्यूचर बहुत ही उज्जवल होगा। हम जिस विकसित भारत के बारे में बोलते हैं वो बहुत जल्दी हम हासिल कर पाएंगे और सस्टेनेबिलिटी और डिकार्बनाइजेशन के साथ हासिल कर पाएंगे। हमारे अपने प्रोजेक्ट्स में जो डिकार्बनाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि एक टिक बॉक्स है जो हम टिक करके चले जाएंगे। ये जो, जैसे कि मैंने पैनल में कहा, ये हमारे DNA का हिस्सा होने वाला है। हमारे हर प्रोजेक्ट में हम LEED सर्टिफिकेशन लेंगे अपने बिल्डिंग्स में, और हमारी गृह से भी बात हो रही है उनके साथ एक MOU साइन करने की। तो हमारे जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स होंगे, इनफैक्ट जो हमारे वर्तमान में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, GMI IT टावर और GMI एलीट होम्स, उन सब में इन कंप्लायंसेस का बहुत खास ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि हमारे हर एम्प्लॉय को भी इन चीज़ों की जानकारी है, जो कि आमतौर पे कंपनियों में होती नहीं है। और ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ये करना है या किसी को दिखाने के लिए करना है, ये देश की ज़रूरत है, ये दुनिया की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा खतरा है और इसके बारे में जितने लोगों को अवगत किया जाए छोटी उम्र से, स्कूल से, वो उतना ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि हर कोई इस चीज़ का हल निकालने के लिए अपनी तरफ से पहल ले। मैं प्रोफेसर ध्यानमूर्ति उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून से आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर के आज अर्थ डे सेलिब्रेट किया है। अर्थ डे सेलिब्रेशन का मतलब है कि हम माँ पृथ्वी के लिए कुछ सोच रहे हैं।
मेरा जो अपना एरिया है वो एनर्जी एंड इन्वायरमेंट है, ऊर्जा और पर्यावरण है। और मैं मानता हूँ कि अगर हम इन विषयों में मिलकर कुछ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का और पूरे समाज का, पूरी मानवता का भला होगा। मेरा ये मानना है कि हमें इस पे बहुत सोच विचार करना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि आने वाली जनरेशन्स को हम नुकसान ना दे करके कुछ अच्छी चीज़ें दे सकें। ये मेरा मानना है। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर एस.के. मेहता, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ। तो इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में एज वाइस चांसलर ऑलमोस्ट 4 इयर्स रहा। तो जैसे कि अर्थ डे इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट डे जो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें ग्रीन फिंच पंजाब यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करके बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। तो देखिए, ये टॉपिक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, अर्थ डे। मैं तो ये कहूँगा कि हर एवरी डे इज़ अर्थ डे, मनाना, सेलिब्रेट करना चाहिए। इसमें जो आपके क्लाइमेट चेंज का इशू है, जो कि बड़े अच्छे ढंग से उसको डिस्कस किया गया, उसमें ये है कि इसका इफ़ेक्ट जो है मैंने लद्दाख में बहुत ज़्यादा देखा। वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ग्लेशियर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, सडनली स्नो पड़ जाती है, जो टाइम पे पहले स्नो पड़ती थी वो अब लेट होनी शुरू हो गई है, और फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। तो इवन अदर पार्ट्स में भी जो जैसे गर्म हो रहा है ये एनवायरनमेंट, जैसे कि ये टॉपिक था कि 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका इफ़ेक्ट सब महसूस कर रहे हैं। तो उसमें हमें सबको मिल के, इंडस्ट्री को, एकेडमिया को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिल के नई नई रिसर्च के फोकस करना चाहिए ताकि इन चीज़ों का सोल्यूशन निकले। ऑल्दो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे काफ़ी कुछ हो रहा है काम, बहुत लोग काम कर रहे हैं, और सिस्टमेटिकली जो भी इसके हम सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो पोल्यूशन का इशू है, प्लास्टिक का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है। सो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से आज बड़े अच्छे स्पीकर्स थे जिन्होंने डेल्ट किया, और मैंने खुद एक पैनल डिस्कशन को टैकल किया जिसमें एक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव थे पंजाब गवर्नमेंट से, एक हमारे आर्किटेक्ट थी मैडम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और तीसरे जो थे इंडस्ट्री से थे। तो तीनों ने बहुत अच्छे जो विचार प्रकट किए। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो कॉन्फ्रेंसेस है उससे हमारे यूथ को बहुत फ़ायदा होता है। एक रिसर्च टॉपिक्स चूज़ करने में, उसको परस्यू करने में बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah, so my name is Dr. Balakrishnan Adiyaman. I am working in the Ministry of Earth Science. My office name is National Center for Medium Range Weather Forecasting. This office is located at Noida, Sector 62. Actually, this office is doing medium range weather forecast. So medium range weather forecast is basically 3 to 10 days advance forecast. So this forecast is very much useful for farmers. किसानों को very important है, very useful है. So because they can plan their lands, they can plan for the pesticides, when they should do the things, and for preparation wise 10 days advance forecast is very useful. So not only nowadays, not only farmers, this forecast is useful for many sectors in the sense like tourism, like transport department, energy department, like power sector, and road transport department. So a lot of sectors they are using our forecast because they require to plan. Suppose for example, power sector. Suppose they know after 10 days what is the climatic conditions, what is the temperature, what is the rainfall and all. Suppose in summer, suppose if my department giving the forecast, so 10 days the temperature rise will be 5 degree more, around 49 degree or 50 degree centigrade. So during that time, every residential people, they will switch on the ACs, they will switch on the all coolers, all for making them comfortable. For this type of situation, this energy consumption will be more. So the electricity department or power department, they will plan their grid, how to manage that type of situation. So this forecast, this medium range forecast is very, very useful forecast for power department. Suppose a transport department. Transport, suppose if I am a transporter, I am having 10 trucks.
I want to transfer to Jammu and Kashmir to Tamil Nadu. Suppose if I am getting the forecast, so another 1 week in the whole route of Madhya Pradesh, Rajasthan, so a lot of rainfall will come, rain will come. So I can plan. I will not send my trucks. I will not send my loads because rainfall comes unnecessarily. It will create problem. It will spoil my food and all those things. So that way, the 10 days forecast is very, very useful for transport department, tourism department. Suppose tourism department, if they can plan, suppose another 1 week heavy rainfall there. So they definitely they will tell, oh, this time there is a tourist, people will not come. So they can plan for accordingly for arrangement and all those rooms and all those things. So they will. So if I am telling, so the snowfall is there. So some people attracts. So they will reach the cool places like Shimla, Manali, or Tamil Nadu in Kodaikanal, Ooty. So that place, the rush will go. So accordingly, they will tourism development department, they will plan for managing this accommodation and other. So this way, this medium range forecast is very useful for we are using the supercomputers for that. So we are recently Prime Minister Narendra Modi is inaugurated. So 920 crore supercomputer for Noida as well as IITM Pune, and we are using that supercomputer and producing the forecast, and is very useful for general public and many sectors, and everybody, every national people supposed to use and get benefits. That is my thank. मेरा नाम पुनीत वर्मा है. आई एम वाइस प्रेसिडेंट टाई चंडीगढ़ and we are representing TIE Chandigarh here, and I have my keynote address post this session, and we are discussing how we can help in decarbonization, emission कैसे कम कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कैसे बचाया जा सकता है, मास में फॉरेस्ट कट रहे हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, IT सेक्टर कैसे हेल्प कर सकता है decarbonization के लिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी आर गोना टॉक अबाउट द सेम. आज की डेट में वी टॉक अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, वी टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. ये सब करने के लिए हमें बहुत हाई एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं. व्हेन यू नीड सच हाई एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, you need to have a lot of electricity working behind, and the systems which we use, they are of a very high end, right? तो एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और बहुत हाई एंड डिवाइसेस की ज़रूरत है. तो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसका अल्टरनेटिव क्या है. सो आई मीन अल्टरनेटिव ये है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएँ, जहाँ पे कंपनीज़ हैं, जहाँ पे डेटा सेंटर है, वहाँ पे विंड एनर्जी को यूज़ करें, सोलर एनर्जी को यूज़ करें, राइट. हम अगर क्लाइमेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम AI के एल्गोरिदम लगा के हम पता लगा सकते हैं कब बारिश होने वाली है, राइट, कब तूफान आने वाला है. वो सारे IoT के डिवाइसेस के सेंसर्स लगा के हमें सारा इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगा. तो मेरा रोल आज के दिन में ये है कि आई विल बी टॉकिंग कि IT इंडस्ट्री कैसे हेल्प करेगी इस सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, डीकार्बनाइजेशन को लेके आने के लिए, और हम कैसे अपने अर्थ को बचा सकते हैं फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. सो दैट इज़ व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट. तो ब्लॉकचेन है, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग. अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाओगे तो ऑन प्रिम में जो आप सर्वर लगाते हो इन द ऑफिस, इन द डेटा सेंटर, उससे थोड़ा बचाव हो जाएगा. तो हम बार बार बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द वे फॉरवर्ड. तो जो लोग ऑन प्रिम सर्वर लगा रहे हैं उनको क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहिए. डेटा क्लस्टरिंग होती है, एक डेटा को डिफरेंट लोग यूज़ कर सकते हैं, उनका इकट्ठा सीरीज़ में बना के उनको यूज़ करना, दैट इज़ वन अल्टरनेटिव, राइट. फिर आपका ग्रीन एनर्जी इज़ अनदर अल्टरनेटिव. अब उसके बाद रिसाइकलिंग एक इशू है ई वेस्ट का विद इन IT इंडस्ट्री. तो हम ये बोलते हैं कि आप ऐसे डिवाइसेस यूज़ करो जिनका लाइफ स्पैन लंबा हो. सो दैट इज़ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अर्थ को कैसे बचाना है फ्रॉम ऑल दिस ई वेस्ट एंड दो जो हमारा क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल हाउ IT इंडस्ट्री कैन हेल्प. दैट इज़ ऑल आई विल बी टॉकिंग. I am Professor Gitanjali Kapoor, and I am a professor at Chandigarh University. So my research background is energy efficiency in buildings specifically. तो आज जो अर्थ डे पे तो ये डिलिब्रेशंस हुई हैं कि हमें लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस कैसे मेंटेन करना है. सो अगर आज हम सोचते हैं तभी हम कल कर पाएंगे. सो इट इज़ ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द professionals from different fields. अलग अलग
मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड से, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं स्टूडेंट्स, चाहे हम लोग हैं आर्किटेक्चर प्रोफेशन से, चाहे सिविल के प्रोफेशनल्स हैं, और सबसे बड़ी बात आज की जनरेशन, इफ़ दे आर नॉट अवेयर टुडे दैट व्हाट टू बी कंजर्व्ड, हाउ टू बी यूज्ड एवरीथिंग, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज़ करना है, और सबसे बड़ी बात कि जो वेस्ट है उसको कैसे रिड्यूस करना है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर इनटू ए क्रंच ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस. वन इज़ द कार्बन एमिशंस, जो कि हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को एड्रेस करता है. सेकेंड इज़ दैट वी आर यूटिलाइजिंग टू मच रिसोर्सेज एंड इलेक्ट्रिसिटी in the buildings and for the HVAC systems and also for air conditioning, क्योंकि जैसे जैसे वेल्थ और इकोनॉमी बढ़ रही है, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, वी आर वेस्टिंग इट, नॉट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, वाटर वेस्ट हो गया, एंड ये आपका जो हम पेपर वेस्ट की बात करते हैं, इतना पैकेजिंग हो गया, और सबसे बड़ी बात हमारा जो केमिकल वेस्ट हो गया, टेक्सटाइल वेस्ट हो गया. सो रिसेंटली देयर आर टू मैनी चैलेंजेस एंड द इश्यूज वी शुड एड्रेस. तो ये जो आज का इवेंट था अर्थ डे पे, इट इज़ दैट कि हम वी आर नॉट अवे फ्रॉम आवर अर्थ. वाई इट इज़ कॉल्ड एज मदर अर्थ, कि हमें उसकी प्रिवेंशन, केयर टेकिंग, प्रिजर्वेशन, उसकी एडोर करना है, हमें मदर की रिस्पेक्ट करनी है. इतना कुछ हमने ले लिया मदर अर्थ से, नाउ इट इज़ टाइम टू पे बैक. हाउ इट विल बी पेड बैक? ओनली बाय गेटिंग अवेयर्ड दैट हाउ वी कैन कंजर्व इट, हाउ वी कैन use the resources efficiently, because we are facing rising temperatures, rising sea levels, rising population. So there are so many challenges and issues are being addressed in today's event, but उसी से में से हम कुछ एक दो लेके ही उस पर काम करना शुरू कर दें, because we are at Punjab University currently, so we are interacting with the current generation. अगर वो ही हमें हैंड होल्डिंग में मिल जाती है तो आई थिंक आवर फ्यूचर वुड बी ब्राइट. और वो क्रूशियल है, चैलेंजिंग है, बट जैसे शुरू करते हैं वो होना शुरू हो जाता है. वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. सो वी हैव टू वर्क ऑन collectively, collaboratively on so many efforts, and such programs and awareness events should be spread and widely attended by all types of generations and fields from all professional backgrounds. Thank you so much.